डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई यानी शायराना खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। इकबाल की हालात ज़िंदगी पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के अजीम और बुलंद पाया मुफक्कर और शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। मुफक्कर का मतलब होता है गौर व फिक्र करने वाला, अजीम यानी बहुत बड़ा। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, यानी शुरू में इकबाल ने गज़लें कहीं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकबाल को एक नज़्म गो शायर की हैसियत से जाना जाता है। उनकी पहली गज़ल 1893 ईस्वी में महानामा ज़बान दहली से शाये हुई। इकबाल ने जब शायरी की शुरुआत की तो बरे सगीर में यानी हिंदो पाक में अमीर मीनाई, दाग दहलवी, साइल दहलवी वगैरह जैसे उस्ताद शायरों का डंका बज रहा था। उस अहद में इकबाल भी दाग दहलवी के शागिर्द हुए और उन्हीं के रंग में गज़लें कहने लगे। लेकिन ये रंग जल्द ही उतर गया और अब वो गालिब के पैरोकार बन गए, यानी गालिब की शायरी को फॉलो करने लगे। कुछ मुद्दत के बाद उनकी गज़लिया शायरी में पैगंबराना अनासिर दिखाई देने लगे और मकसदियत उनकी गज़लों पर हावी होने लगी। इकबाल ने अपनी गज़लों के ज़रिए उर्दू गज़ल की रिवायत को एक नई आवाज़, नए आहंग और नए लहजे से आशना किया। उनकी गज़लों में एक मरबूत फ़लसफ़ा मिलता है, जैसा कि उनकी नज़मों में है। उनकी बेशतर गज़लों में यानी उनकी अक्सर गज़लों में तसलसल मिलता है, जिससे उनकी गज़लों पर नज़मों का धोखा होता है। तसलसल यानी कोई गज़ल जो एक ही मौजू पर कही जाए। इकबाल ने सियासी अफ़कार, समाजी और मिली मसाइल के साथ साथ फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को भी गज़लों में जगह दी, मगर गज़ल की रानाई और रंगीनी में कमी नहीं आने दी। यानी जो गज़ल की चमक दमक थी उसमें उन्होंने कमी नहीं आने दी। इकबाल की शेरी तसानीफ़ में बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम वगैरह का शुमार होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई यानी शायराना खुसूसियात के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।